यूपीएससी की तैयारी में हमें इन बिटवीन द लाइन पे फोकस करना है, समझने की कोशिश करना है कि वो सेंटेंस क्या कह रहा है, और ट्राई टू फोकस और ट्राई टू अडॉप्ट द बिहेवियर ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि आपको हर पार्ट को खोल कर देखना है, समझना है, हर सेंटेंस के बीच में जाना है, उनकी गहराइयों को समझना है, उनके डेप्थ को समझना है, इन बिटवीन द लाइन और उसके रिवर्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स उसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हम विल कंसीडर फ्रॉम द टेक एन एग्जांपल। ठीक है, टेक एन एग्जांपल ऑफ आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत की बात करते हैं, लक्ष्मीकांत से। इससे क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रीडिंग लक्ष्मीकांत, और वो ये भी कहते हैं कि अगर किसी से पूछा जाए कि क्या सबसे अच्छी सब्जेक्ट तैयारी किसमें है, तो कहते हैं पॉलिटी, लक्ष्मीकांत। सबको पता है, बट अगर एग्जामिनेशन में अगर पॉलिटी पूछा जाता है, और जो कि ऑलरेडी कवर्ड है लक्ष्मीकांत में या किसी भी स्टैंडर्ड बुक में तो वो दे आर नॉट इन ए सिचुएशन टू करेक्ट 4 to 5 क्वेश्चन, 4, 5, 6 क्वेश्चन। अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से 4-5 भी कहीं सही कर पाते हैं। इसकी वजह क्या है? 1-2 क्वेश्चन छोड़ दो जो कि कहीं नहीं अवेलेबल होता है, लेकिन जो अवेलेबल है, जिसको हम क्रैक कर सकते हैं, जिसको सही कर सकते हैं, वहाँ मिस्टेक क्यों होता है, उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से चलते हैं आर्टिकल 23 से। आर्टिकल 23 जो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, ये आर्टिकल 23 भारत के अनुच्छेद की 23 में मेंशन किया गया, जो कहता है कि इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगार और सिमिलर टाइप ऑफ फोर्स्ड लेबर। Similar type of forced labor, it is not only available for the citizen but it is available for the non-citizen also। मतलब है कि भारत के नागरिक के अलावा जो भारत से बाहर हैं, भारत जो विदेशी हैं, भारत रहते हैं नहीं, विदेशी हैं, उनके लिए भी ये अधिकार अवेलेबल है। इट प्रोटेक्ट्स नॉट ओनली फ्रॉम द इंडिविजुअल बट फ्रॉम द स्टेट ऑल्सो। अगर स्टेट भी कोई इस तरह के चीज़ें करता है, फोर्स्ड लेबर करता है, बेगार का काम करता है, देन इट इज़ एन ऑफेंस। सो और इनफैक्ट कंट्रावेंशन ऑफ एनी of this law is punishable under contravention of this is an offense and punishable under the law of the land। ठीक, इसमें क्या है? इसमें समझने की बात यह है कि 3 चीज़ों को अगर हम क्वेश्चन को क्रैक करना चाहते हैं तो 2-3 पॉइंट्स में हमेशा ब्रेक करके याद रखने की कोशिश करेंगे। पहला क्या है कि ये फंडामेंटल राइट्स में आता है, आर्टिकल 23 है। दूसरा क्या है कि ये इज अवेलेबल फॉर नॉट ओनली फॉर द सिटीजन बट द नॉन सिटीजन ऑल्सो। ठीक है, नॉट अगेंस्ट द इट प्रोटेक्ट फ्रॉम क्या से प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट अगेंस्ट द इंडिविजुअल ऑल्सो। अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा करता है तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग ऐसा क्यों लिया गया? पहला तो इसको हम समझते देवदासी से जो इंडिया में, साउथ इंडिया में स्पेशली रहा है, और सेलिंग बाइंग ऑफ मैन, खरीद फरोख्त करना मैन का, वीमेन का, चिल्ड्रेन का। ठीक है, देवदासी हो गया, इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन, दिस विल डेफिनेटली कम अंडर द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। सेकेंड थिंग है कि बेगार। बेगार का मतलब क्या होता है? इनफैक्ट उसके पहले एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि इसमें क्या, इट इज़ प्रोहिबिटेड, और इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉ भी लाया इंडियन सिस्टम में। क्या है कि इट विल कम प्रोहिबिशन विल अंडर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ठीक है, इसको याद रखना है, एक बार देख लेना ज़रूरी है, लेकिन उतना रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कि, लेकिन डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन स्टेट पीसीएस ऑल्सो। अगर याद रखते हैं कि कौन सा एक्ट से हुआ है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या कहता है? द टर्म बेगार। बेगार का मतलब क्या होता है? बेगार मीन्स होता है कि टेकिंग द वर्क विदाउट पेइंग रिम्यूनरेशन। ठीक है, और टेकिंग द वर्क मीन्स कंपल्सरी वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन। इट वाज पिकुलियर इन इंडियन सिस्टम।
यहाँ पे क्या था, पहले के ज़माने में क्या था, जो ज़मींदार लोग होते थे और टेनेंट से काम लेते थे। टेनेंट से काम लेने के लिए दे आर नॉट पेइंग द प्राइस, दे आर नॉट पेइंग द मिनिमम बेसिस, तो इसको कहा गया बेगार। इट्स इनफैक्ट ये वर्ड जो है ना, अगर हम बिहार की बात करें, बेगार बहुत लोग कहते रहते हैं आपस में भी, घर वाले भी कहें बेगार है, कुछ काम नहीं करता। तो बेगार मीन्स खाली। इनफैक्ट बेगार जो है यहाँ पे काम तो कराया जा रहा है लेकिन पैसे नहीं दिए जा रहे हैं उनको। सेकेंड थिंग है फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर सिमिलर टाइप ऑफ वर्क। फोर्स्ड लेबर क्या है कि फोर्स्ड लेबर में होता है यू आर टेकिंग द वर्क विदाउट पेइंग, फॉर विच यू आर नॉट पेइंग वाट एवर इज डिजायरेबल। जो मिनिमम बेस है वो अगर नहीं पे करते हैं, लेस पे करते हैं, दैट डेफिनेटली इट विल कम अंडर द एक्ट ऑफ फोर्स लेबर। फोर्स लेबर में कंपेलिंग द पर्सन, कंपेलिंग द पर्सन, इट डजेंट मीन कि भैया सिर्फ नॉट ओनली मैं सिर्फ आप कनपट्टी पे बंदूक रख दिया तो वो काम ले लिया तो वही फोर्स लेबर में आएगा। बिकॉज ऑफ सिचुएशनल फैक्टर्स, अगर आप किसी से काम लेते हैं अगेंस्ट हिज और हर विल, अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध आप उससे काम करवाते हैं, फॉर विच वो भी फोर्स लेबर में आता है। और अगर उस इच्छा के विरुद्ध में काम कराते हैं और जो मिनिमम बेसिस है, अगर इच्छा है भी और मिनिमम जो बेसिस है उससे कम भी देते हैं, देन डेफिनेटली इट विल कम अंडर द एक्ट ऑफ फोर्स लेबर। अब इसके लिए सिर्फ सिचुएशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिकल, मतलब कि अगर वो मजबूर है, उसको लगता है कुछ तो मिलेगा और इस सिचुएशन में आप अपना उससे काम करवा ले रहे हैं और उसके लिए आप जो मिनिमम बेस है उससे कम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल भी, ये जो है पनिशेबल है। आप देखते हो बेस्ट एग्जांपल है कि यू पीपल आर निगोशिएटिंग विद रिक्शा पुलर्स, रिक्शा वाले से निगोशिएट कर रहे होते हैं। अब क्या है कि जहाँ पे 20 रुपये देना है वहाँ पे 10 रुपये दे रहे होते हैं। आई थिंक इट इज़ इमोरल, अनएथिकल, और वो तो बेचारा पहले से परेशान है, उससे आप निगोशिएटिंग, लेकिन आप रैपिडो वाले से नहीं करते निगोशिएट, आप यूबर वाले से नहीं करते निगोशिएट, या ओला वाले से नहीं करते निगोशिएट, बट यू आर निगोशिएटिंग विद द रिक्शा पुलर्स, ठीक है। तो वो फोर्स लेबर है कि अगर आप उनका जो मिनिमम वेज है वो भी नहीं मिल रहा है तो वो फोर्स लेबर के अंदर है। इट इज़ एन ऑफेंस एंड इट विल कम अंडर द एक्ट ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 23, ठीक है। इट इज़ पनिशेबल अंडर द लॉ ऑफ द लैंड, मतलब आप सजा के लायक हैं, इसमें आपको सजा भी मिल सकती है। अब यहाँ पर दो चीज़ें थी, वहाँ पे हमने याद किया था कि जो ये प्रोविजन जो है इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द स्टेट एंड फ्रॉम द इंडिविजुअल, नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट अगेंस्ट द ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन्स। बट वो एक एक्सेप्शन यहाँ पे है। एक्सेप्शन क्या है कि स्टेट जो है अगर उसको ज़रूरत पड़ता है, अब इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि स्टेट को जब ज़रूरत पड़े, कोई पब्लिक सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, देन स्टेट इज़ फ्री टू टेक द वर्क। A state is free to take the work from the person or citizen for which state is not bound to pay the price, pay the wages। मतलब है कि अगर उसको सिचुएशन अराइज होता है, जिस सिचुएशन में अगर उसको लगता है कि मुझे स्टेट को कि हमें ज़रूरत है लोगों की, तो कैन इम्पोज कंपल्सरी वर्क फ्रॉम द सिटीजन एंड फॉर विच स्टेट इज़ नॉट बाउंड टू पे। मतलब इसके लिए अगर कंपलसरी वर्क के लेने के लिए हमको लेना पड़े स्टेट को, तो ले सकता है, जिसके लिए वो पैसे पे करने के लिए बाउंड नहीं है। बट देर इज़ ए वन कंडीशन कि फॉर विच, लेकिन स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। यहाँ पे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ किसके, इसमें भेदभाव नहीं करेगा। एक तो क्या, रिलीजन पे, धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं करेगा, दूसरा रेस, तीसरा कास्ट, चौथा क्लास। देखो यहाँ पे क्या है, 4 चीज़ों को मेंशन किया गया है कि रेस, कास्ट, क्लास और रिलीजन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 चीज़ें और ऑप्शंस बच रहे हैं जो मेंशन नहीं है। तो पढ़ने का तरीका ये है कि अब समझना क्या है कि आपने शुरू से पढ़ा है, नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है। मतलब है कि स्टेट इज फ्री टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक।
इस बात को ध्यान रखना है। तो ऐसे पढ़ना है। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कैसे। एक एग्जाम्पल लो कारगिल का। कारगिल वार हुआ, अगर स्टेट को मर्जी होती तो स्टेट कैन इम्पोज एट लोकल लेवल, कारगिल का हर घर से एक आदमी चाहिए, मेल पर्सन चाहिए, क्योंकि एक हिली एरियाज था जहाँ पे लोकल लोगों को ज़्यादा पता होता है, ज़्यादा जानकारी होती है उस एरिया का, किस तरफ से जाना है, किस तरफ से आना है, कैसे हमको उस चढ़ाई करनी है उस समय जो अगर। तो उस सिचुएशन में क्या, स्टेट इज़ फ्री टू इम्पोज कंपलसरी वर्क, कि भाई हमको हर घर से एक मेल पर्सन चाहिए फ्रॉम द कारगिल एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट फिक्स किया क्या, एक तो कारगिल से चाहिए, तो मतलब प्लेस ऑफ बर्थ एरिया से, इसी एरिया का आदमी चाहिए, लोकल चाहिए, लोकलाइट्स। दूसरा मेल पर्सन चाहिए, तो उसने सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया। तो स्टेट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, बट इसके लिए दे आर नाउ, स्टेट इज नॉट बाउंड टू पे द प्राइस ऑल्सो। सो इस तरह से हमें समझना है, इस तरह से हमें पढ़ने की कोशिश करना है कि लक्ष्मीकांत हो या कोई पॉलिटी का बुक हो, उसमें इन बिटवीन द वर्ड को फोकस करना है और ट्राई टू एनालाइज कि ऐसा क्यों लिखा है। देन डेफिनेटली यू विल, आई एम नॉट श्योर, आई विल नॉट टेल कि यू विल 100%, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ह्यूमन एरर भी होते हैं, लेकिन आपके स्कोर्स बढ़ जाएंगे एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू लॉट इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 ऑल्सो।